हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT स्मार्ट वर्ड। AWS डेटा ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है और आज की इस वीडियो में हम पेंट ब्रश टूल, ब्लॉब ब्रश टूल और इरेजर टूल, सीजर्स टूल एंड नाइफ टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पेंट ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से B बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के लिए क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद में जिस पोजीशन से हमको ड्राइंग करना है उसी पोजीशन में माउस को ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ पर लाके क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से हमारे पास ड्राइंग हो जाएगी। और इसी तरह से हम पेंट ब्रश टूल से जो चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दूसरी लाइन बनाना है तो उसके लिए क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से हमारे पास दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। और फिर उसके बाद में इसमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जब हम ड्राइंग करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी लाइन ड्रॉ हो रही है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टाइलिश ड्राइंग हो तो उसके लिए ब्रश की स्टाइल चेंज कर लेंगे। ब्रश की स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर ब्रश डेफिनेशन में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ब्रश ओपन हो जाएंगे और फिर उसके बाद में इसमें से जो भी ब्रश पॉइंट लेना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ से नहीं लेना है तो उसके लिए लाइब्रेरीज में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे ब्रश आ जाएंगे और फिर उसके बाद में इसमें से जो भी ब्रश हमको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमको ये वाला ब्रश लेना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्रश हमारे पास ओपन हो जाएगा और इसको साइड में रखेंगे। इसमें से जो भी ब्रश लेना है, जैसे कि हमको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्रश हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो उसी ब्रश में ड्राइंग होगी। और अगर कोई दूसरा लेना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में ड्राइंग करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा और फिर इसको क्लोज कर देते हैं। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए विंडो में जाएंगे और यहाँ से ब्रशेस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे ब्रश ओपन हो जाएंगे। इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से लाइब्रेरीज में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से जिस कैटेगरी का ब्रश लेना है उसमें जाएंगे और यहाँ से जो भी ब्रश लेना है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्रश हमारे पास ओपन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में इसमें से जो भी ब्रश लेना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमको ये वाला ब्रश लेना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो ब्रश यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और कोई दूसरा ब्रश लेना है तो इसी तरह से उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला लेना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्रश भी इसमें ऐड हो जाएगा और इसी तरह से हम जो चाहें ब्रश वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे और फिर हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो जब हम ड्राइंग करेंगे तो उसी ब्रश का इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन भी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ से हम इसका फिल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉक चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका स्टॉक वेट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ये सारे ऑप्शन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पेंसिल टूल के बारे में पढ़ा था। तो आप एक एक करके इन सभी ऑप्शनों को चेक करिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर हम ब्रश को किसी शेप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई शेप बना लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर एक एलिप्स बना लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसमें ब्रश अप्लाई करना है तो ब्रश अप्लाई करने के लिए यहाँ से जो भी ब्रश अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो ब्रश इसमें अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई दूसरा ब्रश अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम किसी भी शेप में कोई भी ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टार बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और स्टार में हमको ये ब्रश अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्रश यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम ब्रश टूल का यूज़ किसी भी शेप में भी कर सकते हैं। और अगला टूल हमारे पास है ब्लॉब ब्रश टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। और अगला टूल है ब्लॉब ब्रश टूल। ये टूल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेंट ब्रश टूल है। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आके ड्राइंग करेंगे। जिस तरह से हम पेंट ब्रश टूल से ड्राइंग करते हैं उसी तरह से इससे भी ड्राइंग कर लेंगे। और इसमें भी हम ब्रश स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमको इसमें ये वाला ब्रश अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से इस ब्रश पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ब्रश अप्लाई हो जाएगा। और अगर इसका पॉइंट मोटा या पतला करना है तो उसके लिए कीबोर्ड में P के पास में स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको प्रेस करेंगे तो इसका पॉइंट मोटा और पतला हो जाएगा। अगर मोटा करना है तो राइट ब्रैकेट बटन प्रेस करेंगे तो इसका पॉइंट जो है मोटा हो जाएगा और अगर पतला करना है तो लेफ्ट ब्रैकेट बटन प्रेस करेंगे तो पतला हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जितना मोटा या पतला करना है उसको सेट कर लेंगे और फिर इसमें ड्राइंग करेंगे। और एक चीज़, यहाँ पर जो ब्लॉब ब्रश टूल है और पेंट ब्रश टूल है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि पहले इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से पेंट ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसका पॉइंट चेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि इस तरह से हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली और फिर उसके बाद में यहाँ से ब्लॉब ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से शेप बना लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो शेप है वो पेंट ब्रश टूल से बनाया गया है और ये जो शेप है ये ब्लॉब ब्रश टूल से बनाया गया है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों शेप अलग अलग मूव हो रहे हैं
और फिर उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों शेप एक साथ में मूव हो रहे हैं। और एक चीज़, यहाँ पर जब हम पेंट ब्रश टूल के शेप को सेलेक्ट करेंगे तो जो इसका फिल है वो नन हो जाएगा और स्टॉक जो है वो ऑन रहेगा। और जब हम ब्लॉब ब्रश टूल के शेप को सेलेक्ट करेंगे तो फिल ऑन हो जाएगा और इसका जो स्टॉक है वो नन हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों टूल में क्या डिफरेंस है। आई होप ये दोनों टूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की टूल देखते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और अगला टूल है हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर लेंगे। यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ से हमने इसमें कर लिया पिंक कलर और फिर इरेजर टूल में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इस रेक्टेंगल को इरेज कर देंगे। इरेज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है वो इरेज हो जाएगा। और अभी यहाँ पर जो हमारे पास इरेजर है वो बहुत मोटी है और अगर इसको पतली करना है तो उसके लिए कीबोर्ड में पी के साइड में जो स्क्वायर ब्रैकेट बटन है उसको प्रेस करेंगे। इरेजर पतली करना है तो लेफ्ट स्क्वायर बटन प्रेस करेंगे और अगर मोटी करना है तो राइट स्क्वायर ब्रैकेट बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम इरेजर को मोटी और पतली कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको इरेज करेंगे। तो अभी जो हमारी इरेजर है वो पतली हो चुकी है और अगर थोड़ा और पतला करना है तो उसके लिए लेफ्ट स्क्वायर बटन फिर से प्रेस करेंगे तो और पतली हो जाएगी और फिर उसके बाद में इसको इरेज कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। और जब हम इसको इरेज करेंगे तो इस रेक्टेंगल के अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इन सभी पार्ट को हम अलग अलग मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी इस तरह से ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और फिर उसके बाद में इसका कलर नन कर देंगे और स्टॉक कलर ऑन कर लेंगे। इसका स्टॉक थोड़ा सा मोटा कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे। इसका पॉइंट थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से इसको इरेज कर लेंगे। और जब हम इरेजर टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करते हैं तो ये हमें क्लोज पाथ बना के देता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो शेप हो जाएंगे और दोनों शेप क्लोज रहेंगे। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर इसमें भी लाइन आ रही है और इसमें भी लाइन आ रही है। इसी तरह से अगर इसके और भी पार्ट करना है तो उसके लिए इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे और जब तक हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इरेजर टूल वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे तो इस तरह से जो हमारा रेक्टेंगल है वो इरेज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको मूव कर लेंगे तो इस तरह से हम एक रेक्टेंगल के जितने चाहे उतने क्लोज पाथ बना सकते हैं। और अगला टूल हमारे पास है सीजर्स टूल। इस टूल से भी हम पाथ को इरेज करते हैं बट ये टूल जो है वो ओपन पाथ बना के देता है। जैसे कि अगर हम किसी रेक्टेंगल को इरेज करेंगे तो उसमें क्लोज पाथ बन के नहीं आएगा, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई शेप बना लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया और फिर उसके बाद में यहाँ से इरेजर टूल में जाएंगे और यहाँ से सीजर्स टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जैसे कि हमको यहाँ से और इतना पार्ट हमको अलग करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे तो ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और इसको मूव कर लेंगे और यहाँ पर ये टूल हमें ओपन पाथ बना के देगा। जैसे कि अगर हमको इसकी और भी टुकड़े करना है तो उसके लिए यहाँ से सीजर्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल के जितने पार्ट चाहें उतने पार्ट कर सकते हैं और इसके सारे पार्ट जो हैं वो ओपन पाथ में ही रहेंगे। और इसी में अगला टूल है नाइफ टूल। नाइफ टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। जैसे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है तो वहाँ पर हम नाइफ टूल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल में जाएंगे और यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। इसकी एक कॉपी निकालेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से नाइफ टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे तो ये टूल जो है वो शेप को क्लोज करके अलग कर देगा। जैसे कि यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इस शेप को अलग कर सकते हैं और इस शेप को अलग कर सकते हैं। और जब हम इसको इरेजर टूल से इरेज करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने इरेजर टूल को सेलेक्ट किया, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो इरेजर टूल है वो शेप को बीच से इरेज कर देता है, जबकि नाइफ टूल जो है वो किसी भी शेप में कट लगा के देता है। और इसी तरह से अगर हमको इस शेप में बहुत सारे पार्ट करना है तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से नाइफ टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे
और इसी तरह से यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन रूल पे क्लिक करेंगे और इसमें हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर फिल करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी कलर फिल कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई दूसरा कलर फिल कर लेंगे और इसमें ये वाला कलर फिल कर लेंगे। आई होप ये सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।